बिलावल भुट्टो का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर लफ्जी स्ट्राइक। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, जंग के बाद मोदी दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। अमरीका और दीगर ममालिक उन्हें याद दिलाएंगे। 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगे भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डालकर बानी को इख्तिदार दिया। मैं खुद इंतखाबात में आपके पास आया था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मायूस नहीं किया। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। जब आपका नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता तो आवाम को खुद जद्दोजहद करना पड़ती है। कश्मीर की आवाम जब सरापा एहतजाज थी तो फैसल राठौर उसको भी देख रहे थे। अब मुजफ्फराबाद में आपका नुमाइंदा फैसल राठौर है। और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा कि पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार, अल्लाह ताला मेरा मददगार। आज़ाद कश्मीर में जियाला राज फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत के बाइस हलफ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की भी हलफ बर्दारी में शिरकत। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा कि 2025 में पीपी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करके कायदे ऐवान बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिद्दोजहद आज़ादी जम्मू कश्मीर हमारा बुनियादी नस्बुल ऐन है। फैसल राठौर को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कॉल्स का तांता बंद गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली वफाक की तरजीह होगी। दोनों रहनुमाओं का अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वफाक हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी फैसल मुमताज़ राठौर को टेलीफोन का। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से फ़ोन पर रब्ता। कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की फतह भी है। इंसाफ के ऐवानों में आईनी तरमीम के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस ने मुशावरत से की। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर अफगान, जस्टिस हसन रिजवी भी जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत के दरवाजे पर दस्तक। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच के मेंबर होंगे। दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। अपोजिशन इत्तेहाद आइन की बहाली का बयानिया लिए मैदान में आ चुका है। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती यहाँ कोई अपने जमहूरी हक के लिए आवाज़ उठाए। हम जमहूरी और सियासी लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मजलिस इवादतुल मुस्लिमीन के अलामा राशा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज की शामत। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द मारे गए। डीए खान के इलाके कराची में कार्रवाई दासम दुश्मन अंजाम को पहुंचे। हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर आलम मसूद भी शामिल। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई, 5 दहशतगर्दों का सफाया। खुफ़ तलात पर कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे।
अमन दुश्मन अपने ही शिकंजे में आ गया। बनू में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक बम नस्ब करते धमाके से दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द ने पुल को धमाके से उड़ाने के लिए IED नस्ब करने का मंसूबा बनाया था। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा पर ट्रंप का मंसूबा मंजूर। सलामती कौंसिल में करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी ड्राफ्ट पे बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़। अमरीकी मंदूब ने कहा दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। अल्जेरियन मंदूब बोले फ़लस्तीनी अवाम से इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी अवाम को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही में खुद करूँगा। इसमें दुनिया के बड़े मुअज़्ज़ज़ रहनुमा भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर की गजा मंसूबा करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा गजा की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है। सबसे अपील है जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने में मदद करें। सब मिलकर मशरिक़ वस्ता को हथियारों तबाही से पाक इलाका बना दें। हमास को गजा पर मंजूर करारदाद नामंजूर। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम ने करारदाद मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की गजा से मुतालिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। हमास रहनुमा के मुताबिक ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती उसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। पाकिस्तान का गजा तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा से इस्राईली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ़लस्तीनियों के कत्ले आम की रोकथाम और इस्राईली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है। फ़लस्तीन की हमायत जारी रखेंगे। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। इसाक डार का मॉस्को में SCO इजलास से खिताब। कहा शंघाई ताउन तंजीम ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी है। SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्यूटन की SCO रहनुमाओं के साथ मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की शिरकत। इंटरनेट के तेज रफ्तार राबते अचानक सुस्त। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सर्विस शदीद मुतासर। एक्स समेत मुतादिद सोशल मीडिया ऐप सुस्त रवि का शिकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी आई। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है कि इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने की इत्तलात से आगाह हैं। तकनीकी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई ममालिक में इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। बांग्लादेश में अवाम का हसीना वाजिद के खिलाफ गम और गुस्सा। साबिक वज़ीर आज़म के घर पर धावा। मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ दिए। फांसी की सजा दिए जाने के बाद लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। मुश्तइल अफराद हसीना वाजिद के घर में घुस गए। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़कर हसीना वाजिद से नफरत का इजहार किया। भारतीय तैयारे के इंजन से निकलते तेल ने मोदी की नाक कटवा दी। भारत का मुकामी सतह पर तैयार लड़ाका तैयारा तेजन मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारे का ऑयल लीक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टेक्नीशियंस को लीकेज आर्जी तौर पर रोकने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा। आलमी इवेंट में तकनीकी मसले ने भारतीय फिजाइया की साख को शदीद मुतासर किया। पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं में लफ्जी झड़प। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर बोल उठे। कहा वजीर आला से इख्तियार लेकर निचली सतह तक पहुंचाना चाहते हैं। मुत्तहिदा ने ज़मीर की आवाज़ पर 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया। कौमी मफाद नहीं, हम मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। तरमीम में NFC अवार्ड का मामला भी था जो निकल गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फौरी जवाब। कहा कराची किसी की मलकियत नहीं, हम कराची वालों का है। मुस्तफ़ा कमाल से कहूँगा लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ़ करो। ऐसा कहना ठीक नहीं कि ये उनका इलाका है या हमारा इलाका है।
अलीमा खान की बानी तरीके इंसाफ से मुलाकात ना हो सकी। बानी पीचा की बहन ने अडयाला रोड फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। पुलिस का एक्शन, 3 कारकुन गिरफ्तार। अलीमा खान का पुलिस कार्रवाई के बावजूद खवातीन के हमरा धरना। पुलिस ने अलीमा खान से वारंट की तामील करवा ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के 11 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी पीचा की बहन समेत 11 मुलजिमों पर थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। सियासी जमातें माजी से कुछ नहीं सीख रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क के आइन के मुताबिक अवाम को उनके हुकूक मिलने चाहिए। मीडिया पर कदगन के लिए पीका जैसे ऑर्डिनेंस लाना आमरीत की एक शक्ल है। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी जमात इस्लामी का यही मौक़िफ़ था कि ये चंद लोगों के फ़ायदे की तरमीम है। कल अदम जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। बांद में बैंक अकाउंट्स और तमाम डिजिटल अकाउंट्स भी बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। कल अदम इंतहा पसंद जमात के 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। वज़ीर आला की कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने की हदायत। आइमा कराम को परेशान ना करने और एहतराम मलहूज़ खातिर रखने के अहकाम। कराची में आइंदा हफ्ते डबल डेकर बसें और नई ईवी बस चलाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का भी ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत की कि येलो लाइन BRT के तरक्याती काम में तेज़ी लाई जाए और डिपोज का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाए। उम्मीद है कि डबल डेकर बसें और नई ईवी बसें आइंदा हफ्ते तक कराची में पहुँच जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मकाम अमरीकी सफ़ीर कायम नेटली बेकर की मुलाकात। मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जाम बहक अफराद के लवाकिन से हमदर्दी का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब में गैर कानूनी अफगानियों को रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 73,000 के करीब मसाजिद को जियो टैग किया गया है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज है। माजी में इकॉनमिस्ट की तारीफें की गई। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो इकॉनमिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करें। स्मोक के बादल मजीद गहरे। लाहौर कहना पाकिस्तान का आलूदा तरीन इलाका। AQI इंडेक्स 409 रिकॉर्ड। गुजरांवाला दूसरे, पेशावर तीसरे नंबर पर मौजूद। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद में स्मोक। जहलू, मुल्तान और रावलपिंडी में भी स्मोक का राज बरकरार है।